अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको पता है कि 9th क्लास का सिलेबस शुरू हुआ है, जो स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बुक्स बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। साइंस सब्जेक्ट अब 3 हो गए हैं, बहुत मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। लेकिन हमने फ़िज़िक्स का कोर्स शुरू किया है और उम्मीद है आपको बहुत समझ आएगा, क्योंकि हमने नोट्स भी तैयार किए हैं और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिज़िक्स का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो हम नोट से पढ़ेंगे, तो आप अपने कॉपीज़ उठा लेके आप भी नोट कर लें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिज़िक्स। फिज़िक्स वो इल्म होता है जो मैटर, एनर्जी और उनका आपस में ताल्लुक़ पे बेस करता है। जो मैटर क्या चीज़ होता है? मैटर वो चीज़ होती है जो कोई ख़ास मास रखती हो और उसका कोई ख़ास वॉल्यूम हो। जैसे आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ है, आप खुद एक मैटर है, तो ये चीज़ें मैटर में आती है। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी किसी काम के करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है उसे एनर्जी कहते हैं। जैसे हीट है तो ये एक एनर्जी है, लाइट है तो ये एक एनर्जी है। तो इन दोनों की स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। फिर फिज़िक्स के ब्रांचेस कौन सी है, तो इसके डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे ये पढ़ने के लिए आएंगे भी। तो इसके ब्रांचेस है ऑप्टिक्स, सोनिक्स। ऑप्टिक्स वो होते हैं जो लाइट की स्टडी होती है, सोनिक्स साउंड की स्टडी, मैकेनिक्स मोशंस की स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी होती है। समझ गए? तो अब दूसरा टॉपिक है आपके बुक में फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेंथ जो है, टाइम जो है, टेम्परेचर जो है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ हम मेजर कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर है, कितना इंचेस है। लेंथ जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते। अब मेजर ना करने वाली कौन सी क्वांटिटीज़ है? जैसे कि इमोशंस है, बहादुरी है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हम फिज़िक्स में नहीं पढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी फिर 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स ये है कि एक बेस है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी इसको कहा जाता है, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होते हैं जो बुनियादी क्वांटिटीज़ होते हैं। ये सादा सिंपल क्वांटिटीज़ होते हैं और ये दूसरों से नहीं निकाले जाते, ये खुद पहले से मौजूद होते हैं और इससे हम दूसरे क्वांटिटीज़ निकाले जाते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल नहीं होते, ये बुनियादी नहीं होते, ये पेचीदा होते हैं। पेचीदा क्यों होते हैं? क्योंकि ये बेस से निकाले जाते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उससे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, एरिया है, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। अब एरिया है तो वो हम कैसे मालूम करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एरिया मालूम होता है। अब तीसरा जो टॉपिक है आपके बुक में वो है सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये एक ऐसा सेट्स है यूनिट्स का जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के जितने भी यूनिट्स हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, वो एक ख़ास यूनिट हर एक क्वांटिटी के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाया गया है। तो उन ख़ास यूनिट्स के एक सेट को सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। इसके लिए हम SI का सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स कौन से होते हैं? तो टोटल बेस क्वांटिटी जो है वो 7 है। हमारे पास टोटल जो है वो 7 मौजूद है। लेंथ है, मास है, टाइम है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इसके अलावा टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लाइट इंटेंसिटी है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ है और इनके यूनिट्स भी आपके बुक में दिए गए हैं, तो वो टेबल से फिर आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर डिराइव्ड SI क्वांटिटीज़ कौन सी है? डिराइव्ड SI क्वांटिटीज़ वो है जो हम बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं आपस में, तो उससे हम कुछ और क्वांटिटीज़ डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया जो है ये भी हमने बेस क्वांटिटीज़ लेंथ से डिराइव किया है। वॉल्यूम जो है ये भी हमने बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव किया है, L मल्टीप्लाई L। इस तरह स्पीड भी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। चौथा टॉपिक जो आपके बुक में दिया गया है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक आसान मेथड है जो वेरी लार्ज नंबर्स, जो बहुत बड़े नंबर्स या वेरी स्मॉल नंबर्स, जो या बहुत छोटे नंबर्स हो, उनको पावर ऑफ 10 में लिखा जा सके।
اس کے لیے اہم اصول سب سے پہلے یہ ہے کہ ہندسہ جو ہم لکھیں گے وہ جتنا بھی بڑا یا چھوٹا ہو ہم اس کو 1 سے لے کر 10 کے درمیان تک میں لائیں گے. اب فار ایگزامپل یہ 5,80,000 ہے تو ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ ادھر لگا ہوتا ہے تو ہم نے یہ ادھر موو کیا 5 کے بعد لگایا. 5 اب 10 سے چھوٹا ہے اور 1 سے بڑا ہے تو 5.8 کر دیا اور ملٹیپلائی بائی 10 سے پاور یوز کیا تو اس نمبر کے برابر یہ ہو گیا. اسی طرح اگر یہ بہت چھوٹا نمبر ہو تو ہم ڈیسیمل کو رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے اور پھر 10 پہ پاور نیگیٹو آئے گا. مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے نوٹس بھی بنائے ہوں گے. لیکن اس والے پارٹ میں کچھ خاص امپورٹنٹ ٹاپکس نہیں تھے. لیکن کل جو پارٹ آئے گا اس چیپٹر کا لاسٹ پارٹ اس میں ہم پریفکسز اور جو اسکیلر ویکٹرز پڑھیں گے. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ 3 دفعہ آپ کے اس بک سے پیپر آئے ہے اور تینوں دفعہ میں وہ اسکیلرز اور ویکٹرز کویشچن آیا ہے اور پریفکسز بھی تقریباً 2-3 کویشچن میں استعمال ہوئے. تو کل والا پارٹ بہت ضروری دیکھنا، لازمی دیکھنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا. تقریباً اس چیپٹر سے اگر آپ کے کویشچن آئیں گے تو ان 2 ٹاپکس پر آئیں گے تو وہ مس نہ کرنا اور ضروری دیکھ لینا. باقی میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ حافظ.